फिर सोमनाथ भारती एक बार जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, कश्मीर में मंदिर में घुस के मारा। सुनो, कश्मीर में मंदिर में घुस के मारा, लेकिन मंत्री बनाया इन्होंने मंत्री बनाया। नहीं, ये बोले कश्मीर में मंदिर में घुस के मार दिया, कश्मीर में मंदिर में घुस के काट दिया, संभल में मंदिर में घुस के मार दिया, मल्लापुरम में मार दिया, दुबरी बरपेटा करीमगंज में मार दिया। देने वाले पे कुछ नहीं बोलते, देंगे पे बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, मगर ये साहब, भाई साहब, आप थोड़ा संभल के बोलिए। वो आप वाला है जो ले जाना चाहते हैं। अगर रेवंत रेड्डी आप वाला मतलब आम आदमी पार्टी वाला? ना, वो तो सब एक ही वोट के तलबगार हैं। जैसे होता ना, एक ही मैं के तलबगार सारे बैठे हैं, तो वैसा ही होता है। भाई साहब, ये आपका है, वो जो ले गए थे कांग्रेस से आपने छीना है। अब रेवंत रेड्डी कहेगा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो एमवाई का क्या होगा मेरे भाई? समझो, खतरा बहुत भयानक है। कारण क्या है कि मुसलमानों की स्थिति जानते क्या हो गई है? मुसलमान एक ऐसे लैला हो गए हैं जो कई आशिकों के बीच में फंस गई हैं। पहला क्या है? आशिक कौन है? कांग्रेस, जो कहती मेरे तेरा आशिक पुराना तो देख, पहले तो मैं तेरे साथ था। फिर ये आते हैं, ये और राजद, वो कहते मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी, मैंने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था। फिर एक आते हैं मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन, वो कहते हैं कारनामा छोड़, पुराना छोड़, अरे खानदानी घराना देख, मेरा अपना घराना तो देख। तो एक कहावत है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, मतलब मैं किसी पार्टी के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, वो आज मुसलमानों की हालत है। तो मुसलमानों की जो आप लोगों ने हालात की है, उसके लिए मैं एक लाइन कह दूं कि हकीकत में सेकुलर जमात ने जो किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। ओके, शराफत अली को सेकुलर सियासत में मारा। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, समाजवादी पार्टी भी अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन रेवंत रेड्डी का ये बयान क्या आपको सेकुलर दिखाई देता है? सोमनाथ भारती, दिल पे हाथ रख के ये बोलिएगा, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है आप। देखिए, मैं तो ये सुनकर के बड़ा हैरान हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट एक सूबे के सीएम से आ रहा है। कांग्रेस के सीएम से इस प्रकार का स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भारत का संविधान सबके लिए है। भारत के संविधान में सब बराबर है, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। लेकिन इसके पीछे एक मानसिकता है, और मानसिकता यह है कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए इन्होंने दशकों से मुस्लिम समाज को शिक्षा से वंचित रखा। उनको दशकों तक कौन शासन में रहा? ओके, सोमनाथ जी की बारी है, बोलिए। अब मैं कह दूं, कहिए, हम तो सिर्फ 1.5 दशक शासक में रहे हैं। अब बताइए, दशकों तक जरा बताइए। देखिए, ये तो चोर के दाढ़े में तिनका हो गया। नहीं, दशकों तक। मानिए आप सुधांशु जी, आधा दर्जन दशक कौन रहा है? हम कह रहे हैं, रुकिए ना, हम कह रहे हैं। देखिए, क्या है कि जिस प्रकार से तेलंगाना सीएम ने बात कही, ये जाहिर करता है कि वो मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। और मैं अपने क्षेत्र से भी वाकिफ हूं, पूरे हिंदुस्तान से वाकिफ हूं, किस प्रकार से इन्होंने बहुत लंबे समय तक ना तो शिक्षा मुहैया कराया मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने, ना उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई, ना उनको सक्षम किया, ना नौकरियां दी। इस प्रकार से वो एक वोट बैंक को बिल्ड करने की बात करते हैं। लेकिन वही खुराक जो कांग्रेस सीएम ने दिया है, वो भाजपा को मिल जाता है। अब भाजपा एक बीच चुनाव में आ गया, तो बीजेपी तो बिहार में इसको मुद्दा बना रही है। अपनी बात कर लूं, जी, उसी खुराक को भाजपा पकड़ लेती है। अब भाजपा वही खेल हिंदुओं के साथ खेलना चाहती है। ना स्कूल देगी, ना अस्पताल देगी, ना रोजगार देगी, ठीक है, और हिंदुओं को वोट बैंक की तरह बनाना चाहती है। एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो शिक्षा की बात करता है, वो आम आदमी पार्टी है। आपके लिए कहा जाता है, आप शीश महल देते हैं। पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबके लिए स्कूल बनाया। जब यूएस की प्रेसिडेंट की पत्नी यहां आई, तो आम आदमी पार्टी के बनाए स्कूल में गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और इसी कारण से जो भारत का संविधान की बेइज्जती भाजपा करता है, वही बेइज्जती कांग्रेस भी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। रेवंत रेड्डी का बयान सेकुलर सीएम का तो बयान नहीं है, आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है। जवाब दीजिए इस बात। देखिए, रेवंत रेड्डी का जो बयान है, उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर
चाहे वो रेवंत रेड्डी हो या कोई और पर चीफ आप मिनिस्टर सबने हो। मुसलमानों का बुरा हाल किया है। सुनिए। यही आम आदमी पार्टी नहीं, कह नहीं, रही है। नहीं, आप मुसलमान- लोगों ने उसको वोट बैंक समझा है। बिल्कुल। बिहार से लेकर यूपी बिल्कुल तक, ऐसा यूपी नहीं से है। लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र समाजवादी- लेकर तेलंगाना तक। समाजवादी मुसलमान पार्टी सिर्फ ने- वोट बैंक है। समाजवादी मुसलमानों को पार्टी ने बीजेपी से हमेशा- डराओ, अपना काम बनता, अमीर भाड़ में जी, जाए इस जनता। देश में अगर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज हमारे 111 के आसपास जो एमएलए जीते थे उसमें से लगभग 35 मुसलमान थे। हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बात बताइए, 35 मुसलमान को एमएलए जितवाकर मुसलमानों की शिक्षा बढ़ जाएगी? नहीं, बताइए, मुसलमान की शिक्षा बढ़ जाएगी? अब सुनिए आप, 35 मुसलमान जितवाकर। अरे, ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अरे सर, सुनिए एक तो। सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी सर, जवाब। इन्होंने बोला तो मैं एक आपने बयान- बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। एक भी मुसलमान को टिकट पहले नहीं इनकी दिया बात जवाब दे है। दूं, और फिर पिछले उसका- चुनाव में और भी ये नहीं दिया इस था। पर तो अमित शाह जी जवाब दे चुके एक सेकंड, जवाब दीजिए। सुनिए, अमित शाह जी जवाब दे चुके हैं, पहली बार नहीं हुआ, अनेक बार हमने नहीं दिया है। तो क्या यही इसलिए है? क्योंकि नहीं, हम- यही आपका भी सेकुलरिज्म है। हम- तो सुनिए- बोला सोमनाथ भारती ने कि सुनिए, बीजेपी सुनिए, बीजेपी मैं और बता बीजेपी रहा और हूं। कांग्रेस का सेकुलरिज्म एक है। सुनिए, एक मुसलमानों की तरफ है, एक हिंदुओं की तरफ है। सुनिए। देश की तरफ कौन है फिर? चुनाव में टिकट दिया जाता है दो आधार पे, आप पार्टी के साथ पुराने जुड़े रहे हो और विनेबिलिटी। मगर जब सरकार में आए हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको घर दिया है, सबको शौचालय दिया है, सबको नल दिया है, सबको वो दिया है। मगर इन्होंने जो किया, मैं एक बयान कोट करना चाहता हूं फराज साहब के लिए। पर सोमनाथ भारती ने बोला कि आपके यहां पर जो गाली देता है उसको प्रमोशन मिलता है। कपिल मिश्रा का नाम कोट किया मैं इन्होंने। अभी उदाहरण देना चाहता जी। हूं गाली वाली बात पे। ये मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने अयोध्या में फायरिंग करके 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मुसलमानों के लिए मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? मुलायम सिंह यादव जी, यह सेकुलर बयान है। 16 हिंदू मरवा, यानी कहा फायरिंग में मर गए, मरने वालों में हिंदू कहा मरवा दिए थे, जबकि मरे तो सैकड़ों थे। ऑफिशियली सरकार, इनकी सरकार, 40 मर जाते तो गम नहीं था। और फिर क्या कहा जा रहा, उसको कहां से कनेक्ट किया जा रहा? मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? और उसके बाद वो लोग आके सेकुलर के ऊपर वो करते हैं। ये बताइए, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम धमाके हुए 2007 में। उन आतंकवादियों पर केस विड्रॉ करने की कोशिश अखिलेश यादव की सरकार ने की, हाईकोर्ट की फटकार पड़ी, तब वो अपनी बात को विड्रॉ करने के लिए आए थे। जो इन्होंने बोला, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं एक और बात। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाएगा संत समाज और राम मंदिर समिति। मुलायम सिंह जी ने और कांग्रेस ने ओपनली कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जबकि ये सांप्रदायिक नहीं, ये मुस्लिम धर्म का मजाक है। क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई गैर मुस्लिम, यानी जो काफिर है, जो मुनाफिक है, वो मस्जिद तामील नहीं कर सकता। तो या तो बताएं मुलायम सिंह जी किस आधार पे बोल रहे थे, जी। क्या वो इस लायक थे, वो अपने वो किस कैपेसिटी में बोल रहे थे। और लास्ट में इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए जी। इन्होंने तो बोला था, अरविंद केजरीवाल जी ने, याद है वीडियो, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाके, अरे जब तक आपका बेटा यहां पे बैठा हुआ है दिल्ली सरकार में, चिंता मत करिए, वक्फ बोर्ड पे इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि कुछ कम नहीं पड़ेगा। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था शाहीन बाग हमारे दिल में है। और उसके बाद ये कहेंगे ये इनका सेक्युलर। और लास्ट में एक सेक्युलरिज्म की बात कहूं, हमने बनाया आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे व्यक्ति को, जो आज बिहार के गवर्नर में चैलेंज करके कहता हूं, जितने सेक्युलर जमात का कोई मुस्लिम नेता अगर उनसे किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर पे बात कर सके। और उन्होंने राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री को कोट किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी शाबानो केस में, तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनसे कहा तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बहुत रिग्रेसिव है, ये बहुत बुरी चीज है जो मुसलमानों के साथ होने आ रही। जानते उसने क्या बोला? मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, उनका वोट लो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? यह राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है, जो बिहार के राज्यपाल कोट कर चुके हैं, जो इन लोगों की असली मानसिकता दर्शाता है। ओके, सोमनाथ भारती बात का जवाब मुझे बताएं कि जिस शाहीन बाग की बात बार बार करते हैं, ये 20 के चुनाव के जस्ट पहले वो था और चुनाव के जस्ट बाद वो खत्म हो गया। भाजपा के पास ताकत थी पहले भी और बाद में भी। शाहीन बाग सिर्फ और सिर्फ भाजपा की क्रिएशन थी। शाहीन बाग भाजपा की क्रिएशन थी। भाजपा के पास कोई भी विजन नहीं है देश के लिए। जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं, इनके नौकरी का विजन नहीं है, इनके शिक्षा का विजन नहीं है, इनको कब नौकरी मिलेगी उसका विजन लालू नहीं का है। लाल इनको नौकरी दे सकता है? लालू का लाल इनको नौकरी दे सकता है? भाई वो कहते हैं वो 9वीं पास है। देखिए,
आप कौन देखिए चौथी ये पढ़े पास लिखे है? व्यक्ति हैं, गलत निकल गया है आप मुंह से। कौन मार्च चौथी पास है? 2020 में हटाए, कोविड आने के बाद जब कौन- लॉकडाउन लग गया कौन था, सरासर चौथी झूठ पास बोल रहे है? हैं। कौन- एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। सबको मालूम है सुधांशु जी किसका क्रिएशन था शाहीन बाग, सबको मालूम है। अरे किसका क्रिएशन था? दिल्ली का राइट, वो भी सबको शाहीन मालूम है। बाग था, उनका क्रिएशन जाते तो आपके नेता थे शाहीन बाग। अब्दुल्ला खां। दिल्ली राइट किसका क्रिएशन था? अरे इसमें जिसके- हिंदू भी मरे, जिसके छत मुस्लिम पे भी मरे, गुलेल निकली थी। पुलिस इनके पास, जिसके छत पे पुलिस गुलेल इनके निकली पास, पुलिस इनके पास, फेलुअर लेकिन इनका। देखिए शाहीन बाग से मुझे याद आया, आप याद करिए तब कहा जाता था सीए के अंदर सर्व मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, एक भी मुसलमान की नागरिकता 5 नहीं सालों में लागू गई। हो एसआईआर एसआईआर के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, नहीं। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, एसआईआर के सतीश ऊपर जी को भी बोलने एसआईआर के दीजिए ऊपर भाई। 10 सेकंड, सतीश जी को सतीश भी जी 10 मौका दीजिए सेकंड, भाई। 10 सेकंड। आपको मालूम है जो घुसपैठिए की बात ये कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भाजपा नेता को, बांग्लादेशियों को इलीगल तरीके से भारत घुसाने जी, में जी। बेल दिया है। ओके, मैं मालूम है जवाब देता हूं। आपको? सतीश ये के भाजपा है सतीश जो सतीश बांग्लादेशियों के सिंह, को illegal क्या आपको तरीके से लगता है ये भारत में लाती है? तुष्टीकरण, ये जो तुष्टीकरण वाला कबूलनामा है, ये बिहार चुनावों में भारी पड़ेगा? जो रेवंत रेड्डी ने बोला और जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है बार बार, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, और रेवंत रेड्डी कह रही है कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। देखिए, अगर रेवंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है, वो बिहार में भी दे रहा है। नाम ये लीजिए सही आप। है क्या? ये हाँ, सही एकदम है? सही है। नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो एक उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी। प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ हाय, पहले। हाय, हाय, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे रेवंत, वो कह रहे रेवंत रेड्डी को अगर आप कॉमनल मानते हो तो 80-20 और बटोगे कटोगे क्या मानते हो? इसमें मैं गंभीर बात बताता जी। हूं। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां आपके नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे?
बताइए अरे सुनिए, बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात सुनिए। नहीं सुनिए, अब पूरी बात मेरी होने दी है, अब मेरी पूरी बात होने दी है। बोल लीजिए पूरी अभी बात। आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी गांधी जी का नहीं है। सबसे प्रिय भजन, गांधी जी का भजन नहीं है ये। सबसे गांधी जी ने प्रिय- उसको चेंज किया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा गांधी जी राम का प्रिय पतित भजन हो पावन सकता है। सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए लेकिन सही लेकिन की गलत लेकिन है। उस भजन को भी बदला बताइए गया। सही की गांधी गलत जी है। ने भजन को बदला। सुनिए, गांधी जी ने सुनिए, बोला सुनिए। रघुपति राघव राजा सुनिए। राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा ले। मेरी अरे औकात भाजपा है, पार्टी नहीं गवा पाई, मेरी बाकी क्या औकात है। गवाएंगे? सुनिए, और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला। इन्होंने एक झूठ बोला। बोला? इन्होंने कहा कि अच्छा, कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। मैं चुनौती ये क्या देता हूं बनवाएंगे आपको। मस्जिद? ये मस्जिद मैं बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ आपने बिल्कुल। बोला था ना, आप मौलाना से बनवाइए, करवाइए, आप मौलाना बनवाइए, मुफ्ती मैं से। बनवाऊंगा। बताइए मुफ्ती जिला से करवाइए। बाराबंकी अरे आप कौन है बनवाइए भाई? आप। You are आपकी not- हैसियत औकात हो तो बनवाइए आप। आपने बोला था ना एक कि मिनट, अगर एक मिनट, औकात एक हो, मिनट, एक मैं मिनट, एक मुसलमान हूं, मिनट, मैं बोल रुकिए, रहा हूं। रुकिए। मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अब सुनिए। अनाउंस करिए। घबराइए नहीं। आप अनाउंस करिए। मैं आपको बोल रहा, सुनिए अनाउंस तो। करिए आप। अरे परेशान क्यों है? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन अनाउंस है? करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? मैं एक ये मुसलमान बोले ना हूं। कि अरे मुल्ला मैं मौलवी आपको से किसका कर लो। सर्टिफिकेट पर ये चाहिए? मस्जिद क्यों इनको बनवाएंगे? मुल्ला लोगों के सर्टिफिकेट पर चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी इनको को एक मस्जिद सर्टिफिकेट बनवाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुनिए, अब जवाब देता हूँ। अब नहीं, सुनो, पर ये विषय अब मैं दूसरा हो सुनिए, रहा है। मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। और एक सुनिए, बात और है। भाई, एक अब बात बोल और लूं है। मैं, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई, या कहो हलाल गलत है? बोलो। ये झूठ है। बोलो। ये झूठ है कि मस्जिद, ये झूठ है कि मस्जिद अच्छा, में चलो, नहीं सुनो बना दूसरी सकता। बात, सुनो। चलिए, नहीं, इससे नहीं पलटेंगे ये या तो कहेंगे कि मैंने झूठ बोला। अरे या भाई, कहेंगे मैं कि कहूं, मस्जिद आप- बनवाऊंगा। बिल्कुल, या मैं कह रहा हूं, कहेंगे कि मैं उदाहरण मस्जिद बताइए। बनवाऊंगा। न्यूज़ 18 के दर्शकों, या तो ये बोलेंगे कि चलिए मैंने झूठ मौलाना से बोला, कहलवाओ, या चलो उलेमा अरे काउंसिल मैं से बोल रहा कहलवाओ, हूं, मैं उलेमा बोल रहा हूं, काउंसिल से कहलवाओ, मैं बोल बेकार की रहा बात हूं, कर। मैं अरे आप बोल कौन भाई? अच्छा, मैं सुनिए। मियां खामखा। अच्छा बताइए, अभी आप कह रहे एक हैं मिनट, एक मिनट, सुनिए। सरदर्द समान है। जब मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनवाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो, कितनी महंगाई रेट थी? बोलो, 13% महंगाई की रेट थी। सोना गिरवी रखा जा चुका था, और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? फिर बोलने आज लगे। बिहार के 64% लोग की इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोले हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और उड़ीसा की एक तिहाई। अब देखिए, 20 बिल्कुल साल से डिबेट पर होगा, कैपिटा बिल्कुल इनकम। बताइए। एक साल से मैं इनकी निवेदन सरकार है। करूंगा, एक विषय मिनट, बड़ा विषयांतर हो रहा एक मिनट, बिहार के पर कैपिटा इनकम बोलिए, कितनी है पर कैपिटा इनकम? बोलो। 85,000 बोलो। अराउंड 85,000। और जब हमारी सरकार आई तब कितनी थी? बोलो। भाई साहब, 6,900। per capita देखो income- अपने आप मुंह से बोल रहा है। per capita- 6,900 से 85,000 हुई, फिर कह रहा सबसे कम। बोलो 6,900 की capita- नहीं। बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3,70,000 करोड़ है। 14 वर्ष से 24 पर कैपिटा इनकम में। अरे एक सेकंड फैराज भाई, एक मिनट रुकना अब मैं पड़ेगा। बात कर लूं आपको बिहार रुकना पे, पड़ेगा। सुनिए। एक सेकंड, क्योंकि वंदे मातरम की बात हुई, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं। रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं। इन दोनों ने विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का। क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। उधर नहीं, जवाब दीजिए। अरे सर और जवाब फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं। यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ओके, ये आप प्रॉब्लम अपनी हाँ अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे हाथ बच्चों जोड़ को करके एक निवेदन सेकंड है बताइए। कि लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। 150 मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए वंदे लोगों को। मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। एक मिनट, कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है?
नाम बताइए। अरे अभी इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। आगे चलिए बढ़िए। इंडोनेशिया जनता भी है, सुन चुकी है। अब सुनिए। सब जनता 20 बार सुन चुकी है। अच्छा, सर, ठीक है। आगे सुना 20 बार सुने आता है, कान खोल के ध्यान अच्छा, दो, उससे बड़ा शांति मुस्लिम से होने बात लगे सुन चुके हैं। हैं? सुनिए अमेरिका में, अरे बहुत इंडोनेशिया पुराना के हो गया भाई। पुराना क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। पुराना आगे आपका बढ़िए, हो नई गया। चीजें लाइए। अरे आपकी बात रोजगार दीजिए। बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो रोजगार पुराना हो गया, बोलो 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 बोलो। अच्छा, रोजगार कितने दिए थे? अपनी बोलो ना, अपनी क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो अपनी बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश को दुर्गा और सरस्वती को मानने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये उससे बड़ा मौलाना बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है। तभी मैं पूछना चाहता हूं, कह रहा है? अबू आदमी कह रहा है, अबू आदमी कह रहा है, मैंने नहीं बोला। अरे आपके नेता है भाई, आदम खान ने बोला। अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं। सवाल क्या है? सवाल क्या है? नहीं, नहीं, एक मिनट, ओके, एक सवाल मिनट, क्या है? आपका अभी सवाल क्या जरूरी है, है? मैंने बात ए, की है कि- नहीं आपने बोला नहीं, ये बीच में ऑडियंस को बोलने दीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि हम पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स, हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये सवाल सुनिए। ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरोगेटरी ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके, ये डेरिवेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म क्या है? ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। ओके, क्या सवाल है आपका? आप खड़े होकर पूछिए, क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके, सर राहुल वही गांधी प्रोग्राम वोट था। चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? सतीश केसरी, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये तो अच्छा सवाल उनका है। अब देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, और मैं एक किसी ने, संसद में बाकायदा अरे प्रदर्शन सुनिए, किया, अरे नहीं किया आप संसद में तो, प्रदर्शन किया, फोटो लगी सर, क्या अरे बोल रहे हैं? भाई SIR का आप विरोध सुनिए नहीं ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो आनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन अरे है, SIR उसका रोकने विरोध के लिए है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट सर में, इतना और झूठ मत अगर बोलिए। कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सतीश जी आप बोल लीजिए। आप नहीं बोलिए, मैं इनसे अच्छा, बहस बोलिए। करने के लिए तैयार। आधार माना क्या? जब आपको चाबुक लगा तब आपने आधार माना? माना? आपको कोर्ट ने क्या कहा? क्या कौन सा आधार माना? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आधार लागू आधार करो। को नागरिकता का आधार कोर्ट ने भी नहीं माना। नहीं, हमने भी यही कहा था, सिर्फ पहचान का आधार है, नागरिकता का आधार नहीं है। दिखाइए कोर्ट का आधार, जहां आधार लिखा हो। नहीं सुधांशु जी, बोलिए, आप दिखाइए, पढ़े सर, लिखे हैं, हवा में लेकिन मत बात गड़बड़ करिए। करते हैं। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नागरिकता पता लगाना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये हमने कब कहा? हमने सिर्फ कहा ये आप डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं? दिखाओ। को समझ लेकिन में राहुल नहीं आ- गांधी बात बिहार के सुने। चुनाव में हरियाणा के इलेक्शन की बात करके क्या हासिल कर लेंगे बताइए? देखिए, अगर कहीं भी कोई सबूत पेश करता हो, दावा करता हो, फर्जी दावा करता हो, क्या हमारा हक, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का या भाजपा का?